सदगुरु कबीर साहब का वचन है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहनशाह। कबीर साहब कहते हैं बेपरवाह रहो, चिंता मुक्त जीवन जियो। अधिकांश घरों में शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये बीमारी ज्यादा पाए जाते हैं। सज्जनों, अधिकतर ये बीमारी उस घर में है जिस घर में रोज रोज झगड़े होते हैं। जिसको अधिक शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, हार्ट प्रॉब्लम है, याद रखना, यदि आप सोने के लिए जाते हैं और सोते सोते रात रात भर केवल आंखें बंद है और नींद नहीं आती है, चिंता रह सताते हैं, टेंशन से पति ने खाना नहीं खाया, झगड़ा करते सो गया, उसकी चिंता, बेटे ने खाना नहीं खाया, मतलब एवं प्रकार से परिवार में कोई न कोई विवाद हमेशा चलता है। सासू माँ रूठ गए, कभी बहुएं रूठ गई, ससुर जी रूठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, ताना मार दिया, यही सब बात लेकर यदि आप रात में सोते हैं तो याद रखना आपको नींद नहीं आएगी। और नींद शरीर का भोजन है। आप शरीर में कितना ही बड़े बड़े पौष्टिक आहार डाल दो, बड़े बड़े अच्छा अच्छा भोजन, रसगुल्ले, खोवा, मलाई डाल दो, खा लो, याद रखना यदि आप बिस्तर पे जाकर चिंता में रहते हैं, सोते नहीं है, रात भर रोते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग जीते हैं, आपको पति के बात अच्छा नहीं लगता, पत्नी के बात अच्छे नहीं लगते, तो आप शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से आप ग्रसित हैं। आप चिंता से मुक्त नहीं हैं, आप चिंता में हैं, आप अपने घर में बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। सज्जनों, ऐसे तो पूरी दुनिया हमेशा आपको टेंशन देंगे हर मोड़ पर, लेकिन मैं कहूँगा आप कभी कभी मजाक मजाक में हंसना सीखो, सीख लो हंसना। आप ये सोचो कि मैं घर जा रहा हूं और मुझे घर में टेंशन होगा ही शाम में, तो आप बस आदत डाल लो हंसने की। कितना ही टेंशन हो आप हंसो, अंदर से खुश रहो, और कोई रास्ता नहीं है। बहुत ऐसे घर हैं जो नींद नहीं आने के कारण लोग परेशान हैं, रात रात भर सोते नहीं, चिंता में रहते हैं। तो साहब कहते हैं चिंता चीता, चिंता करते करते आदमी चिता पे लेट जाता है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया तुम्हारे झोली में कोई दौलत नहीं डाल देंगे। यदि तुम्हारे झोली में दौलत डाल दें, हीरा जवाहरत डाल दे भी, तो तुम लेकर नहीं जा पाओगे। बड़े बड़े बिल्डिंगें बना करके भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, सारी संपत्ति यहीं छूट जाएगी। किस बात की घमंड करते हैं, किस रूप रंग का घमंड करते हैं, किस पद प्रतिष्ठा का घमंड करते हैं। कबीर साहब कहते एक मुट्ठी राख तो ही बनना है। अरे दुनिया में आए हो, 25 बरस जियोगे कि 100 बरस जियोगे, 50 बरस जियोगे, इस जिंदगी को तो खुशी से जी लो। शक संदेह की बीमारी में जी रहे हो, परेशान चिंता में जी रहे हो, कैसा जीवन है। कबीर साहब कहते हैं कि जिंदगी 3 ताप में ताप है, ताका अनंत उपाय। 3, फिर कहते तापत आत्म महाबली, संत बिना नहीं जाए। साहब कहते 3 ताप में ताप है, उसका उपाय है। संसार में कष्ट है तो उसका उपाय है, शरीर में दुख है तो दवाई है। ताप आत्म महाबली, यदि तुमने अपने जीवन पर, आत्म पर, मन बुद्धि पर यदि तुम्हें कोई दुख आ रहा है, तो
इस दुख को केवल संत ही मिटा सकते हैं। यदि संत भी उसी दुख में डूबा हुआ है, उसी माया में उलझा हुआ है, उसी हमेशा गाली गलौज निंदा चुगली में डूबा हुआ है, तो वो संत क्या दूसरे का कल्याण करेंगे? स्वयं अपना भी नहीं होगा ना दूसरा को होगा। इसलिए संतों के विचार, साहब कहते बहता पानी निर्मला बैठा गंदा है। जो पानी बह रहा है वो निर्मल है, और जो एक जगह रुक गया वो दूषित है। रुकने का मतलब ये नहीं कि आप संत हो गए तो बिना फालतू किसी के द्वार पर चले जाओ, कोई आपको बुला लिया पहुंच जाओ, नहीं भी कहा तो भी चलेगा झोला उठा के, ऐसा नहीं है। साहब ने कहा जब आपका कोई सत्संग प्रोग्राम नहीं है तो आप अपने आश्रम पर चिंतन करो, साधना करो, अध्ययन करो। हाँ, ये कहा, लेकिन मन से चलते रहो। साहब यहाँ मन से चलने की बात करते हैं। मन से हमेशा चलो। चलने का मतलब चिंतन करो, सोचो मेरा क्या है और मैं क्या लेकर जाऊंगा, कहां से आया हूं, मैं जो कमाया हूं जो है वो किसका है, मरेंगे तो मेरे साथ में क्या 1 रुपया जाएगा, ये चिंतन करो। जिस दिन आदमी ये चिंतन करेगा उस दिन वो संसार से उदास हो जाएगा और अंदर से खुश रहेगा। लेकिन आजकल लोग भक्ति करता नहीं है, देवी देवता की पूजा करता है, घमंड में फूलता है। क्या मतलब? इसलिए प्यारे बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं जब ते मान बड़ाई आई तब से किस्मत छूटी, बड़ी विपत्ति महंती आई लगन राम से छूटी। कबीर साहब कहते हैं जब आदमी के अंदर मान बड़ाई अहंकार जन्म लेता है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष, सबके अंदर में अहंकार अभिमान जन्म लेता है। किस बात का? मेरे पास इतना है, मैं ये कर दूंगा, मैं चाहूंगा तो ये कर लूंगा, मेरे पास ये है। साहब कहते हैं इसका अभिमान, और अभिमान में आकर के आदमी दूसरे से बात अच्छे ढंग से नहीं करता है, फूलता रहता है, पचकता रहता है। ये अभिमान चाहे विद्यार्थी हो, बेटियां हो, स्त्री हो, पुरुष हो या साधु हो, सब में आ सकता है। साहब कहते जब तक ये मान बढ़ाई आएंगे तब तक आपकी किस्मत फूट गया। बड़ी विपत्ति महंती आई, बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर, उसमें भी अभिमान आई तो कहते लगन राम से छूटी। तुमने महंत तो बना संपत्ति के लिए, लेकिन राम से तूने लगन तोड़ दिया। इसीलिए साहब कहते हैं साधो दिल से न राम को भूल। जो दिल में राम है, हृदय में राम है ना, जिसके रहने से बोलते हो, खाते हो, पीते हो, जीते हो। साहब कहते हैं उस राम की हृदयवासी राम को ना भूल। चाहे तुम मूर्ति का राम को भूल जाओ, दशरथ के पुत्र को राम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे अंतर घट में जो राम है उसे ना भूलो। इस राम की पूजा करो। तो साहब कहते हैं निर्मल गुरु के ज्ञान सो, निर्मल साधु भाई, कोयला हो न उजरो सो मन साबुन। कबीर साहब कहते हैं कि निर्मल गुरु के ज्ञान से निर्मल मन वाला व्यक्ति कुछ सीख लेता है। छली कपटी क्या सीखेगा? वो कुछ नहीं सीख सकता। छली कपटी न तो खुद सुख से जीना चाहता है, न दूसरों को जीने देता है, न खुद सुधारना चाहता, न दूसरों को सुधारने देता है, न खुद भक्ति करेगा ना दूसरों को करने देगा, ना खुद शांति से जिएगा ना दूसरों को जीने देगा। साहब कहते निर्मल गुरु के ज्ञान सो, निर्मल साधु भाई। जो सच्चे निर्मल गुरु है उनके ज्ञान से समाज लाभ लेते हैं, समाज वो धन कमा लेते हैं। लेकिन मूर्ख
जैसे कोयला में 100 कुंटल साबुन लगा दो तो साफ नहीं होगा, ऐसे ही मूर्ख आदमी को कितना ही ज्ञान दे दो वो बदल नहीं सकता, वो कुछ सीख नहीं सकता, वो वैसा का वैसा है। तो मैं कहा चिंता। एक आदमी था जो सच्ची घटना है, उनको कैंसर का रोग था और ये बात उसे मालूम नहीं था। और जब वो चेकिंग करवाया, चेकिंग किया कि चेकिंग में जांच में निकला कि इनको कैंसर है, जो कि 10 साल पहले से कैंसर के रोग था उनको। जांच के बाद जब उसे पता चला तो 3 महीने के अंदर वो मर गया चिंता से। याद रखना, चिंता सबसे बड़ी कैंसर है। कैंसर, ब्लड कैंसर, ट्यूमर अंदर शरीर में होता है, वो भीतर ही भीतर आदमी को अंदर ही अंदर खोखला करता है। लेकिन चिंता सबसे बड़ी कैंसर है। जिस घर में चिंता की आग लगी है, जिस घर में झगड़े की आग लगी है, याद रखना उस घर में उसके माथा पर हमेशा टेंशन रहेगा, शरीर नहीं बनेगा, चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, रात में नींद नहीं आएगी, करवटें बदल लेंगे, क्या होगा। ऐसे भी आजकल लोग क्या करते, लेट से खाते हैं, 12 बजे सोते हैं, मोबाइल चलाते चलाते 12-1 बजा देते हैं, नींद पूरी नहीं होती, नींद नहीं होता है, शांति से कब सोओगे। साहब कहते जागो कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। इस दुनिया के बादशाह कौन है? इस दुनिया के बादशाह वही है जिसके जीवन की चिंता खत्म हो गई, जो व्यर्थ की चिंता नहीं करते। और साधु संत को व्यर्थ की चिंता करना भी नहीं चाहिए, उनको तो केवल भक्ति में मन लगाना चाहिए। समाज कैसे बदलेगा इसकी चिंता करनी चाहिए। अब व्यर्थ का टेंशन मत पालो दिमाग पर, खाक ले जाओगे दुनिया से, क्या होगा। आश्रम भी यहीं छूट जाएगा, गाड़ी मोटर यहीं दूसरे का हो जाएगा, हम क्या लेकर साथ में जाएंगे, तुम क्या लेकर जाओ। अरे आजादी का जीवन जियो, मस्ती का जीवन जियो, खुश होकर जियो, प्रसन्न होकर जियो। कुड़ते रहते हो अंदर ही अंदर, जलते रहते हो, आग लगा रहता है। साहब कहते हैं ये कोई जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी क्या है? चिंता मुक्त जीवन। साहब कहते रात गमाई सोए के दिवस गमाया है। ऐसे चिंता में जीने वाला आदमी रात में क्या करता है? सोकर बिता देता है। दिन में खाकर पीकर जुआ खेलकर ताश खेलकर इधर उधर रोड चौक चौराहे पर घूमकर बिता देता है। हीरा जमन जन्म अमोल है, कोड़ी बड़ी ले जात। ये मनुष्य का जीवन हीरा है। यदि आपको एक छोटा सा टुकड़ा लोहा का मिल जाए तो क्या करेंगे? कहीं दरवाजे पर रख देंगे। मिट्टी को क्या करेंगे? कहीं बगल में रख देंगे। यदि आपको सोना चांदी मिल जाए तो आप उसे इतने ताले लगा कर रखेंगे। आपने लोहे की कीमत नहीं समझा, मिट्टी की कीमत नहीं समझा, आपने सोने और चांदी की कीमत को समझा, इसलिए ताले लगा रहे हैं। सज्जनों, हमारा और आपका जीवन भी हीरा से कम नहीं है। इस मनुष्य जीवन की कीमत बहुत बड़ा है। कोई चोर आपको रास्ते में घेर लेता है, वो कहता है बंदूक सटा करके चलो, जितने पैसे निकालने तो ठोक दूंगा यहीं पर। आप क्या करते आप तुरंत पैसा दे देते हैं। और कोई आपको कहे कि चलो मैं दोनों आंख दे दो, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, क्या आप देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आपका शरीर सबसे बड़ा धन है। और इस स्वास्थ्य यदि आपका अच्छा है तो आप सबसे बड़ा धनी आदमी है। इसलिए पुस्तक है, उसका नाम है धनी कौन। ये न सोचो कि धन कितना है, सोचो कि तुम्हारे में संस्कार कितनी है, तुम्हारे में लक्षण कैसा है, और यही तुम्हारा धन है।
जिसमें धन अधिक है, बोलने की कैपेसिटी नहीं है, जीने की कला मालूम नहीं है, रहने की जीने की ढंग नहीं है, तो उसके पास कोई धन नहीं है। धन कमा रहा, धन दारू शराब में जा रहा है। क्या धन है? जिसके पास धन नहीं है, लेकिन धन नहीं रहने के बावजूद भी धन कमाने के ज्ञान कला मालूम है, वो कमा रहा है, वही धन ही है। शांति सुख धन है। तो शरीर का अंग, शरीर में जो आत्मा की बात है, ये धन है। और इस धन के लिए जियो, इस धन के लिए आप सत्संग करो, इस धन के लिए आप सद्गुरु की तलाश करो। क्योंकि साहब कहते हैं यदि तुम इस धन की कमाई नहीं करोगे तो याद रखना तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, फिर कोई लाभ नहीं है। तो मैं कहा शांति, बीमारी कहाँ से उत्पन्न होता है? बीमारी बाहर से नहीं आता, आपके घर में है। अरे तुम एक दूसरे की बात को सहते नहीं हो। पति ने कुछ कहा तो तड़ंग जाते हो, पत्नी ने कुछ कहा तो उठ जाते हो। एक दूसरे पर आरोप लगाते, हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, दिमागे नहीं है ना? ये सोचते हैं, और यही बीमारी है। इसलिए आप यदि प्रवचन सुन रहे हैं तो अपने घरों में दिन रात चिंता न करो, उलझो ना। अपने पति की बातों को दिमाग में मत रखो, खाली करो, हटाओ, फूक दो, फेंक दो, और खुशी से जियो। कुछ दिन जीना है, आराम से जियो, मौज से जियो। क्या करोगे? पैसा लेकर जाओगे, सब तुम्हारा बेटे बहू हो जाएगा। मेरा आश्रम किसी और का हो जाएगा, तो क्या चिंता? इसलिए सज्जनों, शांति से जीना ही मनुष्य का असली पूंजी है और उद्देश्य भी होना चाहिए। हम सब ये बात भूल जाते हैं, है ना? भूल जाते हैं। साहब कहते हैं जैसा भोजन खाओ तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए। साहब कहते वैसी पानी होए। जिस प्रकार संगत करोगे, भोजन करोगे, जैसा खाओगे, जियोगे, जैसा उठोगे बैठोगे, वैसा बन जाओगे, है ना? ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चट इनसे दुश्मनी, चट उनसे मेल। ऐसा भाई, एक एंगल से चलो। आपको करना क्या है? एक एंगल में जियो। याद रखना, आपको यदि पता चलता है कि फलाने आदमी से कष्ट हो रहा है, तो आप संगत करते क्यों हो? क्या कहते हैं कि जैसा भोजन खाओ, जैसा संग करो, जैसा रंग चढ़ेगा। जिस आदमी से आपको कष्ट मिले, ऐसे आदमी का संग क्यों करते हो फालतू में? अपना रास्ता चुनो अलग। क्यों परेशानी उठाते हो? तो साहब कहते हैं जैसा पानी पियोगे वैसा पानी होगा, शराब पियोगे तो वैसे ही चलोगे, मांस मछली खाओगे तो वैसे गरम भोजन, क्रोध में बमुला रहोगे। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं संगत बदलो, संगत का रंग चढ़ता है ना? संग की बहुत बड़ी प्रभाव पड़ता है। और संग आप यदि अच्छे कर लेते हैं तो आपके ऊपर अच्छा रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप अच्छे बनने लग जाएंगे। फिर आपको कोई टेंशन चिंता क्यों सताएंगे? जब बुरे आदमी संग करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए, हमारे ऊपर भी लगेंगे। उस आरोप से बच नहीं सकते। इसलिए साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। कहते हैं साधु की संगत करो, जो भी व्याधि है, दुख संताप है, जो तुम्हारे जीवन में गड़बड़ियां हैं, खबड़ है, उस सब उनके ज्ञान भक्ति से समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, और निर्मल हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। इसलिए कहा संगत कीजिए साधु के दिन में 100 बार। यदि आपको 100 बार भी दर्शन करना पड़े तो करो। लेकिन याद रखना, कुछ लोग तो हैं साधु तो हैं, रहेंगे साइड में बगले में रहेंगे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वो उसका इज्जत नहीं करेगा, उसका मान सम्मान नहीं करेगा, वो समझेगा परिवार का अपना है, कोई बात नहीं। लेकिन सज्जनों, आप किसी को समझोगे तो वो आपको समझेंगे। इज्जत ज्ञान अगर पकड़ोगे तो ज्ञान तुम्हें पकड़ेगा। ज्ञान से दूर भागोगे तो ज्ञान तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। फिर वही काल जाल लगेगा। इसलिए इस दुनिया में रुलाने वाला बहुत है, हंसाने वाला कम है। हंसने की आदत डालो।